Hi everyone, welcome back to Mansi Manla Tarot and Guidance, and happy Navratri to all of you. So basically, आज I'm going to share a channelized message आप सबके साथ. मैसेज चैनलाइज्ड है, इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है. एंड आई एम from the last 3-4 days before Navratra and during the Navratra, it's been already started. I have already started getting a very strong urge to convey something. I really don't know what is the message, and I'm going to pull the card of Ma Kali. So message is coming from Shakti itself. आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट आई एम 100% श्योर कि आप जब भी आपकी फीड में ये मैसेज आएगा, इट विल वेदर विद इन अ मंथ, वेदर इन 6 months, इन अ ईयर और 2, आई रियली डोंट नो कभी आपकी फीड में आएगा, बट वही राइट टाइम होगा आपके लिए इस मैसेज करने का. और अगर आप में से कोई इससे रिलेट ना कर पाओ एट द स्टार्टिंग ऑफ द मैसेज व्हेन यू स्टार्ट वाचिंग माय वीडियो, तो प्लीज़ आप स्क्रॉल कर सकते हो, क्योंकि माँ का मैसेज बहुत ही चैनलाइज्ड है और स्पेसिफिक होने वाला है. और जिनके लिए है उनको ये मिलेगा, एंड जिनके लिए नहीं है, सो मे बी दैट्स नॉट द सिचुएशन इन योर लाइफ राइट नाउ, सो यू कैन ईजली इग्नोर एंड स्किप दिस. ठीक है. सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं, एंड सो बहुत से लोग हैं जो इस टाइम पे आंसर्स ढूंढ रहे हैं. द इमोशन एंड द मैसेज का जो सेंटिमेंट है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि देयर आर समथिंग लाइक आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है बट दिल कुछ और चाह रहा है, राइट. मुझे लास्ट 3 to 4 days से आई हैव गॉट मल्टीपल विजन्स ऑफ सर्टन थिंग्स. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, right? So in the future also, if I'll be getting anything like that which is for collectives, mass के लिए होने वाली है, I'm going to share it. I don't know who is going to get help from it. So share कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, so that जिसको help की ज़रूरत है, जो answers ढूंढ रहे हैं, उनको ये मिल जाए. So let's pull out the card. जय माँ काली, जय माँ दुर्गा. Let's pull out the card. This is the message. माँ षोडशी. षोडशी माँ आई हैं. इफ़ यू कैन सी द कलर ऑफ दिस इज़ द रूप ऑफ माँ काली इन द फॉर्म ऑफ माँ षोडशी. ठीक है. माँ षोडशी आप देख रहे हो, काइंड ऑफ एन अट्रैक्टिव, एंड इट्स अ रेड गॉडेस. रेड कलर वाइज अगर देखा जाए, इट्स एन symbolism of desires, magnetism, charisma or an attraction. ठीक है. So I would say सबसे so what I can channelize, सबसे पहले जो मुझे what I can hear it from the message is that desires, your desires are not wrong. ठीक है. कभी कभी आप जेन्युइनली चाहते हो टू डू समथिंग, एंड दैट इज़, एंड आई वांट टू से दैट इज़ नॉट सेल्फिश एंड रैंडम. कभी कभी आप लिटरली चाहते हो कि मुझे कोई काम करना है, एंड लेट्स से यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टार्ट समथिंग, अ बिजनेस, some content writing or some new work or healing work, right? But you suppress it. आप दबा देते हो उस चीज़ को, उस थिंकिंग को दबा देते हो, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच के कि वो चलेगा नहीं चलेगा, कहीं वो अनरियलिस्टिक गोल तो नहीं है,
बट मैं आपको यहाँ पे जब षोडशी माँ एक मैसेज देने आई हैं, वो यही कह रही हैं कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो इस टाइम पे आपको लिटरली फील हो रहा है ना, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पुल कर रही है ना, वो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं है. माँ इज़ गिविंग यू अ डायरेक्शन, नॉट डिस्ट्रैक्शन. तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए आपको लग रहा है, इट शुड बी अलाइन टू, वो आपको पाथ अलाइनमेंट कर रही हैं. सबसे बड़ी चीज़ तो अपनी डिज़ायर्स को सेल्फिश मत समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. दूसरी चीज़ ये है कि बहुत अच्छी जो चीज़ मुझे अभी इस टाइम पे फील हो रही है, वो ये है कि जब माँ षोडशी रीडिंग में आती हैं तो मैसेज क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपको चेज़ नहीं करना है. यू डोंट नीड टू चेज़. ठीक है, आप किसी को एफर्ट्स दिए जा रहे हो और सामने आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो एंड सामने से वो रेसिप्रोसिटी ही नहीं है, राइट. सो सबसे बड़ी बात माँ कह रही है, चेज़ करना छोड़ दो. ठीक है, एंड ओवर गिविंग करना भी छोड़ दो. स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ. वहाँ रहना जहाँ तुम्हारी वैल्यू होगी. ठीक है, चेज़ नहीं करना. ओके. अलग what I can get from this is also you need to be very confident, trust your energies. माँ ये कह रहे हैं कि आपको रिलैक्स रहने की, अपनी कैपेसिटी पे कॉन्फिडेंस रखने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, भूलो मत कि तुम कौन हो. ठीक है, एंड ट्रस्ट करो, क्योंकि व्हेन यू ट्रस्ट, जब आप डेस्परेट हो जाओगे, एंशियस हो जाओगे, एंग्जाइटी में रहोगे ना, तो वो काम नहीं बनेगा. वो डेस्परेशन दिखने की वजह से आप अपने गोल से या जो चीज़ आप पाना चाहते हो उससे और दूर हो जाओगे. बट द मोमेंट यू बिकम रिलैक्स्ड, अपनी कैपेसिटी पे ट्रस्ट करोगे, यू स्टार्ट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ अलाउइंग टू यू ऑटोमेटिकली, राइट. एंड लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको लग रहा है कि यार चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही, थिंग्स आर नॉट वर्किंग अराउंड एंड थिंग्स आर गोइंग लाइक दे not right according to you, right? Not align yours, you're not feeling aligned towards it, right? So basically मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो ही आपकी प्रोटेक्शन है, याद रखना. ठीक है, कई बार चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती और हमें लगता है ये अच्छा नहीं हुआ, बट हमें ये नहीं समझ आता कि यही हमारी प्रोटेक्शन है, हमें किसी चीज़ से बचाया जा रहा है. ऑलवेज थिंक दिस. अगर आप लिटरली किसी भी चीज़ में बिलीव करते हो, डिवाइन में बिलीव करते. एग्जाम्पल, लेट्स से आपको जॉब नहीं मिली, लेट्स से आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू गेट वेरी सैड कि यार ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ. यू गेट सैड अबाउट इट. बट लेटर आपको ये चीज़ का रियलाइजमेंट होगा, अगर आप लिटरली डिवाइन में बिलीव करते हो, लिटरली किसी भी तरीके से आप किसी डेटी में पूरे उसको सरेंडर आपने किया हुआ है ना, यू विल, वो आपको निकल के आएगा सामने और आपको दिखाई देगा वो चीज़ ऑटोमेटिकली कि अगर आपको, व्हाट आई कैन हियर, अगर डिवाइन आपको फेल कर रही है, सो बेसिकली आपको वो उस इन्वायरमेंट से निकाल रही है. आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि अगर मैं यहाँ पे और ज़्यादा रहता तो इट कैन बी वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर मी, और ये हो सकता है मेरे पाथ से अलाइन ही नहीं होने वाला था और चीज़ें और ख़राब हो सकती थी. इसलिए मुझे इस पोजीशन में हमें या आपको डाला गया कि आप सोचो कि यार मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट समथिंग, दिस इज़ ऑल्सो अनदर वे टू थिंक अबाउट इट. क्योंकि मैं ऐसा बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जब अगर सही टाइम में किसी गलत जगह से निकल जाना भी अपने आप में एक डिवाइन प्रोटेक्शन होती है. सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर हायर सेल्फ, नेवर अंडर एस्टिमेट द गाइडेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम माँ स्पेसिफिकली. सो जिनके लिए भी ये मैसेज है, प्लीज़ अपनी डिज़ायर्स पे भरोसा करो, वो आपके लिए एक रीअलाइनमेंट है.
चेज़ नहीं करना और अपनी एनर्जीज अपनी. So everyone, please share this message from Ma during this Navratri to everyone who are actually looking for an answers कि हमें अपनी डिज़ायर्स को गलत नहीं समझना. वो बेसिकली एक तरह का रीअलाइनमेंट है. हमें अपनी एनर्जीज़ को ट्रस्ट करना है. इफ समथिंग इज़ नॉट वाइबिंग विद यू and you have the confidence, you have the capacity to do certain things, and if it's still not realigning, so take it as a protection from something bigger coming, right? And you don't need to chase anything, correct? So thank you everyone for watching. जिनके लिए भी है प्लीज़ इसको मैं तो कहती हूँ फैला दीजिए, सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम के पास ही पहुँचे और जिसको भी हेल्प मिलनी चाहिए उसको ये हेल्प मिले. ओके, जय माता दी, जय माँ काली. थैंक यू.